दोस्तों, देश के विकास के लिए सर्वोपरि है शिक्षा और स्वास्थ्य। देश हो या प्रदेश हो या क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवाओं का आपने पिछले वीडियो में देख दिया क्या हाल है हमारे देवभूमि उत्तराखंड के। अब नया मामला मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ शिक्षा विभाग का। ये है दोस्तों उत्तराखंड सरकार की नाकामी, समझो इसको। अभी जो प्रकरण मैं बताने जा रहा हूँ ये हमारे जनपद चमोली का तहसील कर्णप्या के अधीनस्थ जो ग्राम सभा कनखुल में एक प्राथमिक विद्यालय बिडोली है, उसमें दोस्तों छात्र संख्या केवल 2 है, जो कि 2 बच्चे मेरे ही हैं और उन 2 बच्चों पे जो है वो स्कूल चल रहा है। मैंने आपको स्मरण होगा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि 1908 की ये स्कूल है और यहाँ पे हमारी ये 4थी पीढ़ी पढ़ रही है। और इससे पहले जो अध्यापिका महोदया थी तो उन्होंने निवेदन किया कि जो है आप प्राइवेट स्कूल से जो कर्णप्याग में हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ से बच्चे निकाल के यहाँ इसमें जो है दाखिला करवा दे। हमने करवाया और ये समझा कि सरकारी स्कूल को बढ़ावा मिले और जो हमारी दादा पिताजी और हमने उस स्कूल में पढ़ा तो उस स्कूल की मर्यादा भी रह जाएगी और स्कूल भी हमारे कारण यदि जिंदा रही तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं मिले या न मिले, लेकिन हमको अच्छा लगेगा। मेरे कारण स्कूल में कोई जो है संशोधन नहीं हो रहा, स्कूल बंद नहीं हो रही। तो मामला ये हुआ कि 6 माह पहले वहाँ की जो अध्यापिका महोदया थी वो सेवानिवृत्त हुई। उससे पहले बच्चों को रखा, जैसे ही बच्चे महोदया के साथ जो है घुले मिले तब तक महोदया सेवानिवृत्ति हो गई। उसके बाद एक अध्यापक महोदय आए। अध्यापक महोदय को आए हुए लगभग 5 या 6 महीने हुए हैं। उसी में जो है अवकाश रहा 1-1.5 महीने का। जैसे ही बच्चा पार्टी हमारी अध्यापक महोदय के साथ घुल मिले, उनके साथ रूबरू हुए। अभी आपको पता है कि जो शिक्षा विभाग में तबादले हुए हैं वो व्यवस्था पे थे, लेकिन हमने जिलाधिकारी महोदय को ये मामला संदर्भित किया कि एक ही अध्यापक को वहाँ पे रखा जाए, तो उन्होंने उस समय संज्ञान में लिया। तो उनका भी यहाँ से अब स्थानांतरण होने जा रहा है। मामला ये है दोस्तों कि शिक्षा मंत्री महोदय, आपकी जितनी तारीफ करूं उतना कम ही कम है। ये ऐसे बनाएंगे उत्तराखंड का भविष्य, उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य। और मैं मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, आपको धन्यवाद करता हूं कि जो आपका सहयोग बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में मिल रहा है, उसके लिए आपको नमन है कि जो आपके द्वारा ये बम्पर तबादले हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के भविष्य का जो है कहीं ना कहीं अंधकार की ओर जा रहा है, बच्चों का जो भविष्य है। तो ये प्रकरण है दोस्तों, और इसमें फेरबदल हो रहा है इधर का उधर। चलो, जो व्यवस्था आप लोगों की है सुगम दुर्गम की, तो वो तो सत्य है, सही है, उसमें हम कोई जो है संशोधन नहीं करेंगे। लेकिन जो बच्चा आपका जो है हमारा 6 महीने दूसरा अध्यापक 6 महीने दूसरा अध्यापक 6 महीने बाद जो अध्यापक आ रहे हैं, हो सकता है ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कौन पढ़ाएगा सरकारी। और बिल्कुल बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि पलायन रोको, पलायन रोको, बकायदा पलायन आयोग भी बनाया हुआ है। दोस्तों, अब इन सरकारों से मेरा विश्वास पूर्ण रूप से हट चुका है, क्योंकि विपक्ष तो जो है काम से गया। विपक्ष की इतनी भूमिका नहीं रह गई है कि वो कहीं आवाज़ उठाएं, और विपक्ष की कोई सुनता भी नहीं है।
विपक्ष जो है मजबूत भी नहीं है और सुनता भी नहीं। और कहीं ना कहीं अब मुझे उस गहराई का अंदाज हो रहा है। ये एक तरफ से जो है मंचों से भाषण प्रदर्शन करते हैं, झूठे वादे करते हैं, और अभी ये जो है इस प्रकार से सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। तो धन्य हो हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, आपकी नीतियां आपको मुबारक हो। और जैसे यहाँ पे इस प्राथमिक विद्यालय बिडोली में कोई नया अध्यापक आएगा, मैं यथाशीघ्र अपने बच्चों का जो है वहाँ से स्थानांतरण करके दूसरी प्राइवेट स्कूल में रखूँगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, इसलिए रखूँगा कि इनके भरोसे तो जो है बच्चों का भविष्य अंधकार होगा। नौकरियां तो आपने जो है नौकरियों की स्थिति आप देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लीपापोती सब वही है दोस्तों। और यदि जांच की जाए तो कलकत्ता वाला हाल यहाँ भी होगा, लेकिन जांच करेगा कौन? जिसने जांच करनी वही जो है उस पद पे है। इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। तो यही है मामला। और जब मैं अपने दोनों बच्चों को, उस दोनों बच्चों के कारण स्कूल अभी जो है सुचारू रूप से चल रही है, जब दोनों बच्चों को वहाँ से जो है मैं कर्णप्याग अन्यत्र किसी अन्य प्राइवेट स्कूल में रखूँगा, तब वो स्कूल के जो खाली ढांचा है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, उसको वो अध्यापिका या अध्यापक पढ़ाएंगे, और वहाँ जो भोजन माता है उन बिल्डिंग को ही जो है जो पिलर लगे हुए उन्हीं को पढ़ाना और उन्हीं को भोजन खिलाना। आपका भोजन आपके लिए मुबारक हो। इस प्रकार की जो है अनियमितताएं हम नहीं, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये स्थिति है दोस्तों। जो मेरे अन्य प्रदेशों के मित्र इस चैनल को देखते हैं, ये है स्थिति उत्तराखंड की, और यहाँ के ये है सरकार के हाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, यहाँ के शिक्षा मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले जिला अधिकारी महोदय कार्यालय में फ़ोन किया, जिला जनपद चमोली का जो मुख्यालय है गोपेश्वर में, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये हमारे जो ये आप टिप्पणी कर रहे हैं ये हमारे बस से बाहर, ये राज्य लेवल की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहाँ आप एप्लीकेशन दे दो। दोस्तों ये एप्लीकेशन पे तब तक सुनवाई नहीं हो, तब तक कई सरकारें अदला बदली होगी। बच्चा जो है यहाँ से 5वीं पास 10वीं पास करके चले जाएगा, तब तक जो है वो प्रार्थना पत्र जो है वहीं दबा रहेगा। हमको पता है हमारी जो है प्रणाली कैसी है। तो इसलिए मैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री महोदय को कहने जा रहा हूं, और विशेष रूप से ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि अपना जो है आप अध्यापक भेजते रहिएगा। यदि ये अध्यापक जो वर्तमान में है यहाँ से चले गए कुछ समय बाद, तो हम भी जो है यहाँ से बच्चों को उठा देंगे। और इसी प्रकार से ये तो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, लेकिन कहीं पीठ पीछे इतने ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ की स्थिति इससे भी बदतर होगी, और हैं। मैं प्रकाश में लाऊंगा उन विद्यालयों को कि जहाँ की ये इस प्रकार की स्थिति और परिस्थितियाँ हैं। इस पे कौन संज्ञान लेगा? इसलिए प्रदेश में रहने के लिए एक घुटन सी महसूस होती है दोस्तों। इसलिए घुटन, क्योंकि किसके पास जाएं? लोकतंत्र का हनन तो पूर्ण रूप से हो गया है, क्योंकि जब एक पार्टी की सरकार हर जगह रहेगी तो कहीं ना कहीं तानाशाही वाला रवैया अपनाया ही जाएगा। इसलिए परिवर्तन का होना अति आवश्यक है, और परिवर्तन होना भी चाहिए, जिसके कारण इनका तानाशाही का जो रवैया था है वो जो है कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाए। ये है दोस्तों आज का ये प्रकरण। और शिक्षा विभाग में ये स्थितियां हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्थितियां आपने विगत जो है 2-3 वीडियो पहले देख दिया। कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। देवेंद्र सिंह चिल्लाता रहा, और क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य ऊपर से भी होता है और नीचे से भी होता है, दोनों तरफ से होता है। तो इसलिए
इस प्रदेश में वही आगे बढ़ते हैं जो भ्रष्टाचार को जो है कंधे से कंधा मिला के जो भ्रष्टाचार के साथ कार्य करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, हम माँ जगदम्बा जिठाई देवी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो कुबुद्धि हमें न दे और हम चाहे किसी भी स्तर पे पहुँचे, हम कभी भ्रष्टाचार करने का जो है प्रयास भी नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये है दोस्तों उत्तराखंड के जो है शिक्षा व्यवस्था की स्थिति। और इसी प्रकार से न जाने कितने स्कूल और होंगे इस जनपद चमोली में, इस उत्तराखंड में, जो दुर्गम सुगम क्षेत्र में, जहाँ का कोई जो है संज्ञान लेने वाला बिल्कुल है ही नहीं। ये है। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं बड़े मंचों से दिखावा है कि बढ़ावा दो, पलायन रोको, ये है बढ़ावा, ये है पलायन। हम पलायन करेंगे तो हम इस राज्य में रहेंगे भी नहीं। इसलिए वैसे तो हमारा मन का भाव इस जन्मभूमि से अपना जुड़ाव था, लेकिन दोस्तों मजबूरी हो जाती है। इस प्रकार के तानाशाही रवैये में मजबूरी हो जाती है, किसके पास जाएंगे। ये रहा दोस्तों, और ये मेरा दुख भी है और मेरे विचार भी हैं। इसी प्रकार किसी अन्य जो है बच्चों के साथ भी ऐसा जो है सौतेला व्यवहार हो रहा होगा और करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं जाएंगे तो बोला जी ये फाइल इधर खिसका देंगे, उधर खिसका देंगे, मामला ऐसे ही निपटा रहेगा। तो ये है उत्तराखंड की शिक्षा की व्यवस्था, जिससे देश ने आगे बढ़ना है, प्रदेश ने आगे बढ़ना है। ये देश और ये प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिशें नहीं है। ये प्रदेश को जो है कितने निचले स्तर तक जाएं और मंचों से कहेंगे भाई हमारा उत्तराखंड इतने जो है इतने स्तर पे पहुंच गया, इतने नंबर पे पहुंच गया। कितने नंबर पे पहुंचा? भ्रष्टाचारी के लिए पहुंचा या किस में पहुंचा है? ये स्थितियां हैं दोस्तों इस उत्तराखंड प्रदेश की। हमें तो जो है अब इसके यहाँ प्रदेश के अंदर रहने में प्रदेश की जो नीतियाँ हैं, स्वास्थ्य नीतियाँ, शिक्षा नीति, जिससे आगे बढ़ना है, युवा ने आगे बढ़ना है, उसकी स्थिति देख के तो जो है घुटन सी महसूस हो रही है। ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।